नमस्कार, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं, मतदाताओं से गुजारिश करते हैं कि आखिरी चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति जरूर डालें। लेकिन हम चर्चा करेंगे, आखिरी चरण है और 6 बजे के बाद जितने भी उम्मीदवार हैं 57 सीटों पर, उनका भाग्य जो है ईवीएम में बंद हो जाएगा। और 2024 का आखिरी चरण है, 18वीं लोकसभा है। इस 18वीं लोकसभा के में कौन इंडिया ब्लॉक सामने आता है या फिर एनडीए ब्लॉक सामने आता है, ये बताएगा 4 जून। हालांकि एग्जिट पोल शाम 5 बजे के बाद आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आखिरी चरण के दौरान भी एक चीज सामने आई। एक शीर्षक देख रहा था कि प्रधानमंत्री ध्यान आसन करते हैं तो विपक्ष को शीर्षासन करना पड़ता है, यानी वो ध्यान लगा रहे हैं, ध्यानासन कर रहे हैं। और दूसरी ओर विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में घिरा हुआ है। विपक्ष का आरोप है, विपक्ष राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भगवान पर भरोसा है तो ध्यान आप घर में भी लगा सकते हो, यानी ध्यान पर भी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगा रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल रॉक में, कन्याकुमारी में जो ध्यान लगा रहे हैं, उस पर भी विपक्ष को ऐतराज, और विपक्ष ने इलेक्शन ऑफ इंडिया को इस बाबत लिखा भी है। लेकिन हम आखिरी चरण में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार आती है, यानी इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है, समझिए, तो वो पाकिस्तान से बातचीत करने की हिमायत करेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान का प्रेम जागा। लेकिन पहले मैं बताता हूं कि ध्यान को लेकर के जो सियासत चल रही है उस पर आचार्य प्रमोद का क्या कहना है और पवन खेड़ा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको जयराम जी निवर्तमान कहते हैं, थोड़े दिनों में भूतपूर्व कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब आप लोगों की चैनल्स पे मेडिटेशन बताया मैंने सर। अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी 3 दिन। 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए उनकी। पर्यटक नहीं आएंगे। जितने भी समुद्र की तरफ खिड़कियां या दरवाजे होटलों के खुलते हैं, वो कमरे खाली। 7 स्टार ध्यान इसको कहा जाता है। देखिए, ये एक धर्म युद्ध है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। और पहले भी प्राचीन काल में जब सुरासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी, तो उनके विनाश के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधना करते थे, जप तप और साधन करते थे। तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में। दर्शकों, कार्यक्रम का आगाज करते पहले बता देते 57 सीटें जो आखिरी चरण में ये मतदान हो रहा है 18वीं लोकसभा का। 57 सीटें कहां पर इनका चुनाव हो। बिहार में 8 सीटें हैं, चंडीगढ़ की 31 सीट है, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं, झारखंड की 3 है, उड़ीसा की 6, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13 और वेस्ट बंगाल की 9 सीटें हैं। इन पर इस वक्त मतदान चल रहा है और ये मतदान 6 बजे तक रहेगा। जो मतदाता 6 बजे तक अंदर आ जाते हैं, वो कितना भी समय लगे वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आदर्श गुप्ता जी हैं फ्री पंजाब के एडिटर इन चीफ। आदर्श जी, आपका स्वागत है। और साथ साथ इस साइड में सोहित शर्मा जी एक्सट्रीम लेफ्ट में, आपका भी स्वागत है। चंद्रमोहन गुप्ता जी मेरे इस तरफ है, आपका भी स्वागत है। और तेजा सिंह जी कांग्रेस से वाबस्ता है, आपका भी स्वागत है। मैं पहले आदर्श जी से जानना चाहूंगा, आदर्श जी 18वीं लोकसभा सीट का 7वां और आखिरी चरण चल रहा है। इस सारे चुनावी प्रचार और चुनाव के तरीके को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चीजें उभर करके आई? क्या आपको लैकिंग लगता है कि कुछ छूटा है? जहाँ तक विनोद जी इस चरण का सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है। 57 सीटें हैं। 57 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटें पहले ली थी और ख़ासकर उनकी नज़र जो है वेस्ट बंगाल पे लगी हुई है, हिमाचल पे लगी हुई है। हिमाचल में थे लेकिन हालात वहाँ पे बदले। आप पंजाब की बात करें, वहाँ लगी हुई है। तो इस 57 सीटों के ऊपर दारोमदार, बहुत बड़ा एक दारोमदार है प्रधानमंत्री का, जब कहें एनडीए का है। तो ये लग रहा है कि इस चुनावों को देखते हुए आखिरी चरण भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें एक बात विनोद जी भूलनी नहीं चाहिए कि इस चुनावों के दौरान हमारे जो चुनाव कर्मचारी हैं, जो चुनाव करवाने वाले ने, उनमें से बहुत से शहीद हुए हैं जी। बहुत से गर्मी के मारे गए हैं। लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया है। लोकतंत्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। अब पार्टीज हैं, शुरू से लेके आखिर तक कोई दिन ऐसा छोड़ा नहीं जब आरोप नहीं एक दूसरे पे लगाए गए। आरोप तो लगते ही रहे। अब तो आज का दिन रह गया है, वो भी सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। इस तरह कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, ये आज तक सब कुछ है विनोद जी। आज के बाद आपके ऊपर कोई नहीं पूछेगा आपने क्या मछली खाई, क्या मीट खाया, क्या आपने आराम से कहीं पूजा अर्चना की। ये सब चीज़ें आज ही के दिन खत्म हो जाएंगी। और प्रचार जो जितना भी किया है उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। 4 तारीख तक लोग क्या चाहते हैं वो सामने आ जाएगा। हर चीज़ सामने आ जाएगी सामने। तेजस्वी जी, कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान हासिल से क्या आपत्ति है? क्यों उसको भी धर्म के नाम पे जोड़ा जा रहा है और उसको राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है? क्या है आपत्ति, क्या है? देखें जी, क्या कारण लगता है? हर इंसान के जीवन में ध्यान लगाने की आज़ादी है। हर इंसान का और भगवान का एक रिश्ता है, वो किसी भी तरीके से ध्यान लगा सकता है। लेकिन आज कांग्रेस की आपत्ति इसलिए है कि इस ध्यान को जो फिल्माया जा रहा है, जो मीडिया के जरिए, कैमरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि देखो जी प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं। ध्यान शांति में होता है, ध्यान अकेले में होता है। ध्यान का प्रचार इस तरह नहीं किया जाता है, फिल्माया नहीं जाता है ध्यान को। और उसके मद्देनजर रखते हुए, और मैं आपको वसूख से कहता हूँ, इन चीज़ों का भी, उनके ध्यान का जो टेलीकास्ट हो रहा है उसका भी वोटों पे असर पड़ता है। और इसलिए अपोजिशन में जितनी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि ये भी एक वोट को बोलिए ना ध्यान लगाएं। नहीं, राहुल गांधी जब ध्यान लगाएंगे या लगाते हैं, वो फिल्माते नहीं हैं। कांग्रेस वाले जब ध्यान लगाएंगे, गांधी भी टी शर्ट पहन के बर्फ के में चल रहे थे, ध्यान लगा। बात तो आप मुझे जवाब देने दें। इन्होंने मुझे सवाल किया। मेरे कहने का मतलब है जब राहुल गांधी जी ध्यान लगाएंगे या ध्यान लगाने जाएंगे, उसको फिल्माया नहीं जाएगा। फिल्माया जाएगा बिल्कुल नहीं, अगर वो भी पावर में आते हैं तो। बाकी आप राहुल गांधी से काफी उम्र में बड़े हैं, आप टी शर्ट लगा सकते हैं, आपको टी शर्ट लगाने का हक है। तो राहुल गांधी की टी शर्ट पर आप टी शर्ट पे एतराज कर रहे हैं, ये आप जैसे जर्नलिस्ट को शोभा नहीं देता है। मुझे दिखाने की बात है, दिखाने की बात कर रहा हूं मैं। उसको दिखा, आपको याद होगा कि एक बार जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब किशोर कुमार के गाने गायब कर दिए थे रेडियो से। क्यों? उनका प्रचार, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब चल रहा है। मगर मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो ध्यान को माननीय प्रधानमंत्री ध्यान करें, वो उनकी अपनी आस्था है, जितना मर्जी है ध्यान करें, लेकिन उनके ध्यान को फिल्मा कर लोग वोटों पे असर डालने के लिए किया जाए। तो हमने कहा कि आप राहुल गांधी जी को भी बोलिए, उनको भी बोलिए, आप ध्यान करें, उनकी भी उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो बड़े धार्मिक आदमी है, उनकी पूरी फैमिली है धार्मिक है, और अपने लेवल पे वो ध्यान लगाते हैं, लेकिन ध्यान को फिल्माते नहीं है। चलिए चंद्रमोहन जी, आप पर आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करते हैं, ध्यानासन लगाते हैं, तो उसको फिल्माया जाता है।
ऐसा नहीं है कि जी जी ये तेजा सिंह जी का आरोप है, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री प्रवक्ता ने है। पहली बार ध्यान जी। लगाया नहीं है। जी। प्रधानमंत्री की जो बाल्यकाल से ही, जब वो अभी लाइमलाइट में नहीं थे, तब भी वो ध्यान लगाते थे, तब भी वो हिमालय की ओर चले गए थे। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा, उनका वही जो एक चैनल है, वही वो अपना चलता आ रहा है। डेली भी ध्यान लगाते हैं वो। अगर वो 18-20 घंटे काम करते हैं, सुबह उठकर 3 बजे जब उठते हैं तो 1-2 घंटे एक्सरसाइज ध्यान करते हैं, वो प्राणायाम करते हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। बड़ी अच्छी उनका बात है, बहुत उनके अच्छी पास बात अभी है। अगर उन्होंने 2-3 महीने मेहनत की है डे एंड नाइट, उसके बाद उनके पास ये समय है और इस समय का उन्होंने उपयोग किया है। और फिर कहाँ जाके किया है? यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने, यहाँ जिनको लो लगी थी, जहाँ से उनको वो आशीर्वाद मिला था, वहाँ जाके वो कर रहे हैं। और बाकी अपोजिशन को त्राय तो होगा, वो बोलते थे पिछले इलेक्शन में, समय नहीं है। जो आज तो मोदी उनके मीडिया क्षेत्र का- आज तो मोदी उनके मीडिया क्षेत्र का उसको चुनाव ध्यान हो से रहा दूर है। रखना चाहिए था। आज तो उनके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उनकी पार्लियामेंट सीट के चुनाव हो रहा है, समय की बात नहीं है। उन्होंने अपना वोट वहाँ डाल दिया है और कोई बात नहीं है। वो वोट तो आज डाल रहे हैं, पता नहीं। इसीलिए तो ध्यान में है वो, अपने ताकि समय का लोग उनको देखें और अपने उनके समय ध्यान का को उपयोग मद्देनजर करें। रखते हुए वोटें दें। आज शाम को 5 बजे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, 4 जून को वो बिल्कुल तो- क्लियर वो- हो वो जाएगा। तो होना ही है। उन्होंने 4 जून से तीसरी पारी शुरू कर ली है। मैं कहता हूं उसके जनाब, बाद जब तीसरी पारी शुरू करें, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल करनी उसके चाहिए। लिए ऊर्जा भर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऊर्जा बहुत चाहिए अच्छा, उनको। बहुत अच्छा इस देश है का 100 दिन में उन्होंने रिजल्ट देना है। आने वाले उन्होंने 100 दिन का प्लान उनका तैयार है, जी। इसलिए वो ध्यान लगा रहे हैं। 125 इसलिए अपनी दिन का। जी। एनर्जी को वो जो है फिर वहां वो कर रहे हैं। जी। एनर्जी लेवल अपना अच्छा कर चलिए रहे हैं। सोहित जी। और अच्छी बात कर रहे हैं। सोहेल जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उम्मीद है कि अगली सरकार इंडिया ब्लॉक की आएगी और पाकिस्तान से बातचीत शुरू की जाएगी। ये मजबूरी है, क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान का प्रेम उनका निरंतर जागता ही रहता है। देखो, बात ऐसी है विनोद जी, पाकिस्तान की प्रेम की बात नहीं है, बात है जम्मू कश्मीर की जनता की। हालात देखने पड़ते हैं। हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए क्यों कहते हैं? अगर पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए इसलिए कहते हैं कि जम्मू में जो बॉर्डर हैं, गोले बारूद शांत हो, जम्मू में जो बॉर्डर पे किसान रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, वो शांति से रह सके। क्या आपको सरहदें शांत नहीं दिख रही हैं? इसलिए हम चाहते सोहेल जी, अब हैं इस कि वक्त बातचीत शांति नहीं होनी है। चाहिए। बातचीत जी। का मसला, देखो, बातचीत होगी तो जम्मू शांति के नहीं बॉर्डर है। शांत होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत से इस समय तक जम्मू के बॉर्डर शांत जी। है। आप इस बात को मानते हैं? देखो, बात ऐसी है, अगर जम्मू कश्मीर में शांति चाहते हैं तो इसका एक ही रास्ता है, इसको हमें समझना होगा। वो वही रास्ते से ही हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकते हैं और आने वाला समय जम्मू कश्मीर का अच्छा हो, इसलिए हम ये सब चीजें कहते हैं। जी, ये हमारा मकसद है। बातचीत तो हो रही है, जब भी जरूरत पड़ती होती है। जैसे आपने कहा सरहदें शांत है, बिल्कुल शांत है, इसका मतलब बातचीत हुई तो सरहदें शांत है। बिल्कुल। लेकिन इनका प्यार बार बार क्यों जाग रहा है? क्यों डराते हैं? देखो, कभी मेरी आइटम बात के नाम से सुनो। अरे डराते हैं, आप मुझे कभी किसी बताओ, बात से आप डराते मुझे हैं। बताओ, अगर बातचीत होगी, रास्ते खुलेंगे, जी। यहीं से चावल जाएंगे, यहीं से आपने सेब जाएंगे। एक बार खोले हवाला की राशि आए, नार्को टेररिज्म आया, हथियार आए, रास्ते खोले आपने। इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा साहब, और लेकिन उसको लेकर चले। आपने और जो हम experiment अटल बिहारी किया, वाजपेयी को सलूट करते हैं कि उस शांति वार्ता को वो काफी आगे तक लेकर चले। आपने एक्सपेरिमेंट बस लेकर गए। किया। आज अब व्यापारियों बस से लेके पूछो, गए, उन्होंने व्यापारियों कर्ज से दिया। पूछो कितना लीडर के पैसा पास उनका लेके वहां गए, से वो भी जाना है, है। वो भी आज है, आप आप सुनो, सुनो, देखो, देखो, वो वो भी भी हिंदुस्तान क्या की आता विजय है। देखो, आप नया इस बात को हिंदुस्तान है। समझो। कल भी मियां- आज के समय में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी खाई जम्मू और कश्मीर में डाल दी है। इस बात को हमें समझना चाहिए। दरबार मूव एक बहुत बड़ा एक सिस्टम था जिसे जम्मू नहीं, का ये व्यापार, खाई सुनिए कब सुनिए, नहीं थी? अरे सुनिए, जम्मू का व्यापार चलता था, आज ही चल रहा है व्यापार। जम्मू का व्यापार को क्या व्यापार है? चलता था। लेकिन आज वो समय आ गया है, दरबार मूव बंद हो गया। उससे आज क्या हो डिजिटल गया इंडिया भैया, कि जो आज कश्मीरी डिजिटल लोग, इंडिया है। जो कश्मीरी लोग जम्मू में लेकिन आते वहीं थे, बैठ रहे हैं, वो यहीं सब बैठ खत्म रहे हो हैं। गया। आज के समय में पहले आप खत्म विश्वास हो। नहीं करोगे, अगर आप चले मेरे साथ, मैं आपको ले चलूंगा। आप चलिए रघुनाथ बाजार में जाके पूछिए, बिल्कुल। आप पुरानी हम मंडी में भाई जाकर बैठते हैं पूछिए, आप खिलौने वाली गली में जाकर और पूछिए। लोग कहते हैं- देखो, एक तरीकाकार था, आप इस बात को समझे। एक प्यार था और एक व्यापार था, वो आपस में बना हुआ था। आज वो खाई भारतीय जनता पार्टी ने मैं आपकी डाली है। बात समझ रहा हूं, लेकिन वो डाली इसके है, साथ उसको पाकिस्तान बनना का क्या बहुत लेना मुश्किल देना है। है? पाकिस्तान का क्या लेना देना है देखो, इसके साथ? पाकिस्तान देखो, में दरबार मूव हो रहा है। देखो, पाकिस्तान का मतलब यही है, हम बातचीत इसलिए चाहते हैं कि बॉर्डर पे शांति रहे, ड्रग्स जम्मू कश्मीर में ना आए,
शांति बनी रहे, टारगेट किलिंग ना हो, वो व्यापार में आई, टारगेट किलिंग गन्स व्यापार में आई, ड्रग्स व्यापार में आया, जितनी देर चला सब चीजें आई, वही सब है, चीजें उसी दौरान आई हैं। बिल्कुल, मैं तभी तो हम वाजपेयी साहब को फिर वही सल्यूट करते हैं, उसी को हम दोहराना सभी को चाहते हैं, कहते हैं, उसी को अगर इसी दोहराना बात को चाहते हैं। आगे लेके चले तो बात कहीं की कहीं पहुंचे, फिर वही बात दोहराना बात कहीं की चाहते कहीं हैं। पहुंचे। एक एक्सपीरियंस आपने बिटर एक्सपीरियंस लिया है, उसको फिर दोहरा रहे हैं। बॉर्डर ऐसे सील नहीं हुए, बॉर्डर गोली का जवाब गोले से दिया तब सील हुए हैं, बॉर्डर ऐसे नहीं सील हुए, उसके मारे हैं जाके फिर बॉर्डर सील हुए हैं, चंद्रमोहन फिर जी, बॉर्डर मुझे साफ हुए हैं। बताइए, जम्मू कश्मीर आज- में आज शांति यहाँ ही भारत एक ऐसा का- मुद्दा है, भारत- आज आपने देख लिया, तेजा सिंह आप पूरे आप हमें जम्मू बताइए शांत है, कि इसका क्या मकसद है? इंडिया ब्लॉक की हुकूमत आती है, क्या कांग्रेस पाकिस्तान से बातचीत करेगी? आपको स्पष्ट करना होगा, आपके देखिए घटक जनाब, दल किस तरीके से पहली- बयानबाजी पहली- करते हैं? पहली- क्या आप इस बयान को भी जस्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? आपको बताना होगा, आपके खिलाए हैं वो। देखिए जी, पहली बात तो ये है, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो ये जो फैसले होते हैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस के फैसले होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के फैसले होते हैं। ये मुझ जैसा प्रवक्ता आज ये नहीं बोल सकता है आप मेरी कि बात हम उनके सुनिए, साथ आप मेरी बातचीत बात करेंगे। सुनिए। वो उस वक्त की हुकूमत, इंडिया उस वक्त ब्लॉक के बड़े वयोवृद्ध नेता हैं वो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बिल्कुल। हाँ, अगर वो इस तरह की बात करते तो आपको क्लियर करना होगा, अपना स्टैंड स्पष्ट करना होगा। क्या पाकिस्तान से बातचीत कांग्रेस चाहती है? अगर वो क्या पाकिस्तान के आतम बम से, परमाणु शक्ति से मैं आपको कांग्रेस कहता डरती हूं है? कि जिस ये तरह चीजें स्पष्ट करनी जिस तरह होगी। वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान की हालात को मद्देनजर रखते हुए, हिंदुस्तान की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए एक बस में सवार होकर पाकिस्तान जाना मुनासिब समझा था, इसी तरह जिस वक्त गठबंधन की सरकार बनेगी, अगर वो उस वक्त सोचेंगे कि भारत की मजबूती के लिए, भारत की तरक्की के लिए, भारत के लोगों की खुशहाली के लिए हमको उनके साथ बातचीत करनी होगी, वो कर भी लेंगे। आप उस वक्त छोड़िए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी कह रहे हैं रिजल्ट आने हैं, अभी 4 जून को मतगणना होनी है, उसके बाद रिजल्ट आने हैं। उन्होंने अपना रोड मैप क्या मुझे कर ये दिया है? समझाइए विनोद जी, इसमें बुरी बात क्या है? अगर मोदी जी यहाँ से डॉक्टर प्रधानमंत्री वो क्या होकर है? आइटम बम नवाज से शरीफ से मिलने के लिए जाते हैं, हिंदुस्तान आइटम बिना बम से ऑफिशियली नवाज शरीफ को मिलने के, नवाज शरीफ को मिलने के वो हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री पाकिस्तान अगर को मोदी जी 3 बार नवाज शरीफ को सिखाया मिलने है। जाते हैं, वहां पे बैठकर वो टी पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, तो अच्छी सुरेश बात है जी, ना। आपको- हम भी तो चाहते हैं आपकी कि भावनाएं बातचीत हो, कहाँ हैं? अच्छी हो, आप जम्मू कश्मीर की आपने development पुलवामा हो, देखा है, ड्रग्स सुरेश खत्म जी, हो, हर आपने एक चीज उड़ी खत्म हो। देखा है, आपने पठानकोट देखा है, अब भी फिर विनोद जी, पाकिस्तान से प्रेम आपका जागता है तो मुझे समझ। विनोद जी, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, पड़ोसी के साथ अच्छी बातचीत होनी चाहिए, पर लेकिन पड़ोसी किससे? अच्छा होना चाहिए। किससे जब भी आपने किससे बातचीत हो? जब भी आपने हाँ, किससे बातचीत रिजल्ट हो? क्या निकला? सब हमें इस चीज को मानना पड़ेगा, आज के समय में बातचीत से ही बॉर्डर शांत है। नहीं, बात बातचीत- मानते हैं, नहीं, बातचीत से ही बॉर्डर बॉर्डर शांत ऐसे है। बातचीत- आज के समय में अगर उसके बॉर्डर लिए पे नवाज शांति है तो शरीफ वो ने बातचीत माफी से है, मांगी। और इनकी बातचीत चल रही है। और ही माफी आप ये मांगी कैसे है। कह सकते फिर हैं कि क्या नई चल रही बातचीत है? करने को कह रहे हैं? फिर भी नई बातचीत क्या करने को कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? जब बातचीत चल रही है, बॉर्डर तो अच्छी बात है, हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, बार हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अभी तो माना वो अपनी बार- तरीके से बार- कह रहे हैं, फारूक वो अब्दुल्ला अपनी तरीके से कह रहे हैं। ये बात यूनाइटेड नेशन में भी कह के आए थे और कि हर इलेक्शन में इनको याद आता है पाकिस्तान के साथ प्यार। अरे देखिए। मोदी साहब को पाकिस्तान याद आता है तो ये फारूक अब्दुल्ला साहब कह के तो इसमें क्या हो गया? मोदी साहब तो 24 घंटे पाकिस्तान की बात करते रहते हैं, पाकिस्तान रहते हैं। वो तो भाभी ताले की बात करते रहते हैं, वो तो मंगलसूत्र की बात करते रहते हैं, वो उसके तो बाद हर के एक चीज अंदर की जा रहे बात, वो मोदी डर साहब। खौफ की बात करते रहते मोदी साहब नहीं हैं। है। अगर यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कह दिया तो इसमें बात क्या होगी? हमने जम्मू कश्मीर की जनता की बात की है ना। जम्मू कश्मीर हमने जम्मू कश्मीर की जनता की डेवलपमेंट की बात की है। प्रधानमंत्री अगर वो चलिए चलिए चलिए, लोकतंत्र अदर जी आपको लोकतंत्र छोड़ से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं चंद्रमोहन गुप्ता जी जो फॉर्मर मेयर हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। चंद्रमोहन जी, आपसे जानना चाहता हूं कि सरहदें शांत कैसे हुई हैं? क्या आपको नहीं लगता है डीजीएमओ लेवल की मीटिंग हुई है उसके बाद ही क्या आप बात करें तो उचित है? अगर कोई दूसरी सियासी जमात ये बात करने की बात करे कि पाकिस्तान से सुलह की बात करनी चाहिए, अमन के लिए पाकिस्तान से चर्चा होनी चाहिए, तो आपको एतराज क्यों होता है? देखिए, हमें किसी बात का एतराज नहीं है जब तक टेररिज्म और टॉक दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म नहीं होगा, आज देखिए वो पाकिस्तान, यहाँ पर टेररिज्म, आज टेररिस्ट पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं जी, पहली बार ऐसा हुआ है।
आज तक ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान, हमें याद है वो 26/11 मुंबई का, तब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तब उनसे कहते थे डोजर लेंगे, बात करेंगे। तो इधर जब पुलवामा में हुआ तो क्या हुआ, सीधा ही घुस के मारा वहां जाके। ये फर्क आया है। इसलिए टेररिज्म के साथ टाक नहीं होगी। टाक तभी होगी जब पाकिस्तान में आखिरी टेररिज्म मारा जाएगा, आखिरी टेररिस्ट मारे जाएगा, तब जाके नरेंद्र मोदी जी, ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, वो बात करेगी। क्यों तेजा सिंह जी, आप सहमत हैं चंद्रमोहन जी से? बातचीत और बंदूक एक साथ नहीं चलनी चाहिए, लेकिन आपने अपनी पार्टी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया है। आपने अभी अभी बताया जी कि आर्मी के बड़े ऑफिसरों के दरमियान बातचीत हुई है, जी, और हाँ। उसी के फलस्वरूप इस वक्त सरहदों पे अमन है। उस वक्त जो चंद्रमोहन जी ने कहा, मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूं कि टेररिज्म और बातचीत इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एक खंडन करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट की कि जैसे ही अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। मैंने आपको पहले भी खंडन कीजिए ना, मैंने शुरू में आपको कह दिया कि जिस वक्त एक ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, कैसे होगी, और वो उस वक्त क्या फैसला करेंगे, ये यहाँ हमारे जैसे प्रवक्ता तो फैसला नहीं कर सकते हैं कि बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी का मसला है। बाकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदुस्तान की अवाम के लिए ये उम्मीद जाहिर की है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान अमन हो जाए तो जो इस वक्त भी बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, टारगेट किलिंग होती है जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि जम्मू के प्रोविंस में भी कई जगहों पे टारगेट किलिंग होती है, तो उसको खत्म करने के लिए एक और स्टेटमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आया था। उन्होंने कहा कि 370 की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस संघर्ष करती रहेगी। देखें जनाब, क्या नहीं, कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा। कांग्रेस ने जनाब जो उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो एक फैसला दिया है, उस फैसले के बाद कांग्रेस ने उस फैसले को तस्लीम किया है। उसके बाद क्योंकि रिव्यू पिटिशन हुई है, रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो चुकी है, तो कांग्रेस इसके बाद उस बारे में कुछ नहीं कह सकती है। पार्टी कश्मीर की विनोद जी, ये इनकी सियासत ही 370 पे चलनी है, राज्य पे दर्जे पे चलनी है, और उनके पास पाकिस्तान से भाई साहब, जिस तरह हमारे मुल्क के माननीय प्रधानमंत्री मंदिर, मस्जिद, हिंदू और मुसलमान पे वोटें लेना चाहते हैं, इसी तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अगर कोई स्टेटमेंट दिया, उसने भी वोटें लेने के लिए। मुल्क का प्रधानमंत्री जो 10 साल से प्रधानमंत्री है, वो मुसलमानों की खुल के मुखालफत करता था पूरी इलेक्शन में। हमेशा अपील करते रहे इस कम्युनिटी को, आपने हमेशा अपील किया लगातार। नहीं, आप कहते हैं बजट का 50% की पॉलिसी नहीं है हमारे लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, हिंदुस्तान का हर संसाधनों का, देश के संसाधनों का पहला राइट जो है माइनॉरिटीज का है, ये आप कहते हैं। आप बार बार गलत कहते हैं। उसने कहा था कि उनको अपना हक मिलेगा जिस हक के वो मुस्तहक होंगे, ये नहीं है कि उनको मिलेगा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हिंदुस्तान बहुत बड़ी बात विनोद जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करें। हमारा जो टारगेट जिनको सबको लग रहा है वो पीओजे के लग रहा है जी। जितना भी आतंकवाद आ रहा है, पाकिस्तान पीओजे के का हिस्सा है ही नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। तो फिर 10 साल से हमारी जो बीजेपी की हुकूमत थी, इनको वो ले लेना चाहिए था। हम उसके साथ हैं। अगर आज भी मोदी साहब उसको आजाद कश्मीर को लेना चाहते हैं तो सारा देश उनके साथ है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन लग गया, उनका प्राइम मिनिस्टर लग गया, वो तो हिस्सा है। आज नहीं तो कल कोई भी सरकार, मैं कहता हूं उसके लिए सारा हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ है। 543 एमपी ने मोहर लगाई है उस पे। बिल्कुल, हम जो कहते हैं इस वक्त, हम कहते हैं सारा यहाँ के नागरिक भी मुल्क के साथ हैं जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बात करते हैं हम 370 की बात करते हैं, पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, पीओजे की, तो कांग्रेस ये क्लेम करती है कि हमने बहुत कुछ किया है। कहते हैं कि पूरी तरह से 370 को डिल्यूट कर दिया था, मात्र और मात्र एक झंडा और अलग संविधान। बिल्कुल, ये हटा देते, आपके क्रेडिट में, आपके खाते में चीजें जाती। जिस तरह मोदी जी आप कहते हैं कि हम आजाद कश्मीर को लाएंगे, इसलिए हम भी आस्ता आस्ता करके उसको डाइल्यूट करते थे, और हमें उम्मीद थी कि ये एक दिन हो जाएगा, और हो ही गया। मगर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने डेलिबरेटली उसको रखा था। ये कांग्रेस ही थी जिसने
प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, जिसने चीफ मिनिस्टर बनाया था सादक साहब, और फिर शेख महमूदुल्लाह को भी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा, वो भी कांग्रेस के रेजिम में हुआ। बहुत कुछ किया, हम सब जानते हैं, लेकिन आखिरी धक्का जो देना था वो भारतीय जनता पार्टी के भाग्य में था। 1984 में 2 सीटें थी, तब भी उनके मैनिफेस्टो के टॉप प्रायोरिटी में 370 था, भाई साहब, और जब 303 आई 2019 में तब उन्होंने गिरा दिया। 5 अगस्त 2019 जब लोगों ने उनको वोटें दी, वो कामयाब हुए, फिर हमारी जगह वो आए, फिर बाकी जो बचा था वो कर गए, तो बाकी हमने करके रखा था, उधर था ही कुछ नहीं। आखिरी धक्का कामयाब हो। जी आप क्या कहेंगे? आप भी चाहते हैं कि 370 की वापसी हो, और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक वापसी नहीं होगी। देखो विनोद जी, आदर्श जी जैसे कह रहे हैं ये कश्मीर की रीजन पार्टी, ये कश्मीर नहीं जम्मू कश्मीर की रीजन पार्टी की है। जम्मू कश्मीर बिल्कुल चाहता है 370 को, और वो संघर्ष करता रहेगा। हमारे स्टेट सब्जेक्ट का मसला है, हमारे लैंड का मसला है, वही जम्मू कश्मीर भी चाहता है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर चाहता है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर को हक दिलाएंगे, हम जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट को वापस लाएंगे, हम जम्मू कश्मीर के लैंड एक्ट को वापस लाएंगे, ये हम क्लियर बात कह रहे हैं। 3 सीटों पर अब चुनाव लड़ रहे हैं, 543 सीटें हैं, आपको पूर्ण बहुमत के लिए, 2/3 बहुमत के लिए या 272 सीटें चाहिए। आप यानी जम्मू कश्मीर की टोटल 5 सीटें, फिर भी आप जम्मू कश्मीर की आवाम को बरगलाने के लिए इस तरह कहते हैं। सबसे पहले है हमारी असेंबली इलेक्शंस, जी ठीक है। अगर हम असेंबली इलेक्शन में मेजोरिटी में आ गए तो यहां तक रही पार्लियामेंट की बात, वहां आगे हम खुद देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम असेंबली में मेजोरिटी में आएंगे। सीटों पे भी आपने इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो आपका बड़ा पान था उसमें। भूल जाएंगे 18 भी आने। देखिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी 370 जो पास हो चुका है, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले इस बेंच ने इस पर मोहर लगाई कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो बिल्कुल ठीक था और संवैधानिक वे में हुआ है। बिल्कुल सही। फिर भी ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल विनोद जी आपने सही कहा, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी स्टेट के असेंबली के चुनाव बाकी है, इसलिए इसका जिंदा रखना बहुत जरूरी है इनके लिए। जब तक ये असेंबली के चुनाव नहीं हो जाते, जब तक एक मोहर नहीं लग जाती जम्मू कश्मीर के लोग। अब ये फिर आपके कहने का मतलब है जब असेंबली बनेगी फिर असेंबली में ये डिसाइड करेंगे? नहीं, वोट तो लग गई है, गलतफहमी है। आप सोच रहे हैं कि 370 के नाम से आप चुनाव जीतेंगे, असेंबली में चुनाव जीतेंगे, ये मगर फिर आदर्श जी आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। जब भी होगा ये फैसला जम्मू की जनता करेगी, और इसका फैसला आने वाला समय बताएगा पार्लियामेंट की इलेक्शंस में। जब आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों से आ गई है, तब पता चलेगा ये 370 के हक में वोट हुआ है, और आने वाला समय 370 का होगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ये कह रहे हैं 370 जम्मू कश्मीर की असेंबली ने लगाया हुआ है, ये पार्लियामेंट ने लगाया हुआ है। कोई बात नहीं चंद्रमोहन जी, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट ने लगाया हुआ होते हैं। हमारा संघर्ष है, हमने जम्मू कश्मीर की जनता को आपका संघर्ष 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में मैंने पूरी प्रोसीडिंग देखी है। आपके जो नुमाइंदे थे सिवाय कपड़े फाड़ने के उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो कर क्या सकते थे? एहतिजाज कर क्या सकते थे? कपड़े फाड़ने उनके पास कौन सा इख्तियार था? उन्होंने उनके पास कौन सा इख्तियार था? वो कर क्या सकते थे? आगे भी कपड़े फाड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ में जेलों में बंद करके रख दिए हुए थे हमारे महबूबा मुफ्ती जी को, उन्होंने 1 साल जेल वहां घर में नजरबंद करके रख दिया हुआ था। कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद करके रख दी, फारूक साहब को बंद करके रख दिया हुआ था, हर एक इंसान को अपने अंदर करके रख दिया। तो बताइए होना कहाँ था जी, क्या होना था मुझे बताइए। आप क्या चाहते, खून खराबा हो? आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की कल्पना कर रहे थे, लिया। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास में नहीं लिया। एक बार आप जम्मू कश्मीर की जनता को से पूछ लेते तो जम्मू कश्मीर की जनता आपको बताती कि 370 देना है या नहीं देना, अपना स्टेट सब्जेक्ट खत्म करना है या नहीं करना है, आपको बता देते। 3 दिन की बात है, 4 जून को पता चलेगा। सोहेब जी अगर आपकी तीनों सीटों पे जो तीनों उम्मीदवार खड़े हैं तीनों ही हार जाते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उस पर पब्लिक ने मोहर लगा दी। विनोद जी जैसे कि आप जानते हैं कि
जम्मू कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से निर्वाचन आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल जिस तरह से 7 मई 8% पोलिंग को होती थी, रजौरी 4% अनंतनाग हो की रही है। इलेक्शंस होनी थी, वो 25 को चलेगी। जिस तरह से हमारे वर्कर को डिटेन किया गया, आपके वर्कर को नहीं, सबको, छोड़िए सबको, जो मुझे मालूम है किया। किस किस को आपने डिटेन किया हुआ है। जिस सबको, तरह से अपनी पार्टी वाले श्रीनगर चला में रहे हैं, डिटेन किया बुहारी है, साहब चलाते हैं, यहाँ हमारे पे सारे वर्कर डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ पे और कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ डिक्टेटरशिप के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने आंखें बंद रखी हुई हैं। जिस तरह से हालात यानी बन आप रहे हैं, लेम एक्सक्यूजेज अभी से ढूंढना शुरू कर दिया है आपने। आपको आप लगता है कि परेशान तीनों में मत से होइए, किसी भी जीत पीडीपी पाएंगे। जीतेगी। विनोद मैं जी, आपको क्लियर बता विनोद दूं, जी, विनोद जी, ये वोट आपके- 370 के हक में होगा, जम्मू में वोट 370 के हक में होगा, ये मैं बात क्लियर कर दूंगा। जी, अगर आप जी, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, नहीं, आमने सामने अगर- चुनाव लड़ अगर- रहे जी। हैं। अगर क्या बात- कार्यकर्ता आपके क्रिमिनल रहे तो उनको क्या पकड़ेंगे नहीं? अरे आजाद जी, 200 मैं बताता हूँ आपको, 200-250 विनोद जी, अरे आप क्या विनोद जी, बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, सुनिए, आपको कश्मीर आप के सुनिए, इधर जम्मू में आप बैठकर सुनिए, कश्मीर मैं जम्मू की बात को कर रहा आप हूँ, क्रिमिनल आप बना रहे हैं। आप सुनिए, आप जम्मू में बैठकर आप कश्मीर की सुनिए, जगह को क्रिमिनल बना आप रहे हैं। सुनिए, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं कश्मीर की मैं बात कर सुनिए रहा बात, हूं। सब मैं बात, कश्मीर की सब बात कर रहा हूं। कठुआ आप सुन कश्मीर लीजिए, से बात सुन कर रहा हूं। लीजिए। अब मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूंसी के कठुआ अंदर भी कश्मीर में है। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनमें से 10 के ऊपर 10 से लेके 20 एफआईआर लगी हुई है। ये जो है एसएसपी जो आए हैं उन्होंने कहा है, अध्यक्ष जी, मैं इंक्वायरी कर रहे कश्मीर हैं। की भाई बात कर रहा हूं। साहब, ओ भाई साहब, हमारे जो इस वक्त पार्लियामेंट में Overground मिनिस्टर हैं वर्कर उनके खिलाफ 12-12 केसेस हैं, और जिन्होंने फार्म भरे हैं उनके खिलाफ केसेस आजाद जी, हैं। आप मेरे को एक बात देखिए, देखिए, वन साइडेड होते हैं। जी। अगर आप दोनों आंखें नहीं। खोल के देखें तो हालात इस समय जम्मू कश्मीर के हैं, आपको बिल्कुल नजर आएंगे। जिस समय जो हालात कश्मीर के अगर आप चाकू देखें, ओवरग्राउंड तो वो वर्कर भी वर्कर पकड़े गए क्रिमिनल है, हैं वो बात PDP छोड़िए। के ओवरग्राउंड वर्कर। मैंने बहुत ये पुराने कौन कह रहा है? जी। ये कौन कह रहा है ओवरग्राउंड वर्कर? भारतीय जनता पार्टी वाले। जी। और कौन कह रहा है? मुझे बताइए। हम खुद कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों को इन्होंने डिटेन किया, हमारी नौजवानों को डिटेन किया, हमारी महिला को डिटेन किया। इसके अलावा हम क्या कह उसके सकते बाद हैं? भी इतनी हमारे पास तो प्रोटेस्ट के अलावा वोटिंग कुछ हुई, नहीं है। बम्पर वोटिंग हम फिर भी प्रोटेस्ट- होगी। बिल्कुल, ये 370 के हक में हुई है जो हाँ, मैं ये बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका ही फैसला क्या होना है। क्या चंद्रमोहन जी, वोटिंग- आपको लगता है कि ये 370 के हक में मतदान प्रतिशत जो बड़ा है, ये जो 5/10/2019 को हुआ है उसको जम्मू कश्मीर की जनता ने एक्सेप्ट किया है, तभी इतनी ह्यूज वोटिंग हो रही है। मैं हैरान हूं खुद। मगर गुप्ता अनंतनाग साहब, के- फिर अगर आप लोगों की, जिन लोगों की आप मदद करते हैं, अगर वो जीतेंगे तो फिर आप आपके मौके की, जम्मू कश्मीर में हम तो 370 आपकी के मदद हक करते में हैं। अगर आपके मुखालिफ वहां से जीते हैं हम तो इनकी मदद करते हैं। एक बार 1980 में आपकी भी की हुई है। ये हमारा हिस्सा इस- जम्मू कश्मीर के अंदर अमन होना चाहिए और आने वाले समय बस में अब की ना आपने बात। 4 जून के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर आपको अमन दिखाई देगा। आज डर लोगों को हम भी खत्म दुआ हुआ, करते तभी हैं। लोग बाहर आए हैं, हम भी दुआ तभी करते लोगों ने हैं। आगे वोटिंग की है। चलिए, चंद्रमोहन जी ने एक बात स्वीकार कर ली है कि अभी तक, यानी आज तक अमन नहीं है। क्यों चंद्रमोहन जी? बिल्कुल नहीं है। आपने कहा 4 दिन के बाद पता चल जाएगा, ये अमन जो हो जाएगा वोटिंग हुई 4 है, दिन इसके के बाद। रिजल्ट आएंगे। जी। जो रिजल्ट आएंगे उसके तो आप बाद अमन देखेंगे कि होगा। लोगों उसके बाद अमन होगा। जी। जम्मू तो आ ही कश्मीर रहे। भी एक अजीब स्टेट है जहाँ पे हर राजनीति जो है अपने ही चश्मे से वो देखता है। जी। चुनावों में असेंबली की जीत की बात कर रहे हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं ना इनका हूँ ना इनका हूँ। जी। आप मुझे ये बताइए चंद्रमोहन जी, कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो आपके चुनाव लड़े हैं? आपने 36 में लड़े हैं। 36 में। 36 कॉन्स्टिट्यूंसी में। बिल्कुल। और जो 56 का जो 54 में है वो आपने अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे, फिर भी आप हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों इसको प्रयोगशाला बना रहे हो आप? क्यों इसको प्रयोगशाला तो बना मोदी रहे जी हो? ने बना के रख दिया हुआ नेहरू ने बनाई हुई है। प्रयोगशाला तो मोदी जी ने और जम्मू पैसे कश्मीर से बना में हुआ है। आप भी नेहरू के नेशनल जो पे चल रहे हैं। है। नहीं, आप भी इस नेहरू के बाद के नेशनल पे चल रहे हैं। 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर के बने, इसके 36 जिम्मेवार कौन है? कैंडिडेट्स को लेके सेल्फ आप हेल्प जाते ग्रुप हैं। इंजीनियर के यहाँ और पे हमने 36 प्रोग्राम दिए हुए कितनी थे, सेगमेंट वो से इन्होंने जीतते वापस हैं। ले ये भी लिए। बहुत बड़ी बात है। 36 में कितनी सेगमेंट से जीत आती है वो देखना बाकी है अभी। तो हमारे सहयोगियों की भी जीत आएगी। चलिए, बहुत सारे तेजा सिंह जी से वापस जान लेते हैं, ये जरूरी है। तेजा सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि किसने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया? 1984 में आप गवर्नमेंट टॉपल करवाते हो, 1987 में आप रिगिंग करवाते हो, आप सी रंगाराजन कमेटी की मैंने वर्किंग ग्रुप बनाते हो, आप ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हो, सेल्फ रूल को सपोर्ट करते हो। प्रयोगशाला
कांग्रेस ने बना के रखी हुआ है। भाई साहब, जो जिस तरह आप 89 की बात करते हैं, 87, 84 और उस वक्त अगर रिगिंग हुई होती, उस सिलसिले में मैंने बता दीजिए, पिछली डिबेट में भी कहा था कि एक बार भी किसी मोअज़्ज़ज़ शहरी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस रिगिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन को, उस जमाने की सरकार को, किसी पुलिस एजेंसी को कोई FIR नहीं लाज हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं की। तो ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आज इतने सालों के बाद इन लोगों को याद आ रही है कि 87 में रिगिंग हुई और इस वक्त सजाद लोन साहब बात चल रही है प्रयोगशाला की। प्रयोगशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया या कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को, ये बात चल रही है। मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस को फख्र है इस बात पे। वो शेख अब्दुल्ला जो महज राजशुमारी का चीफ था, उसने भी कांग्रेस के सामने ये बात मानी कि मैं मेन स्ट्रीम में आकर हिंदुस्तान की आइन को मानकर इलेक्शन लड़ूंगा। और वो जो एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बना था, दूसरी बार इंदिरा जी की कमाल का नतीजा, उसने चीफ मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करके इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन लड़ने के बाद थोड़ी सीधा उठाया नहीं, उसके बाद उसने 3-4 इलेक्शन लड़ी और मरते जन्म तक वो उधर चीफ मिनिस्टर रहा। उसने हिंदुस्तान के आइन को माना। ये फिर आपने 14 साल तक क्यों अंदर रखा था, उसका भी जवाब दे देंगे आप? बिल्कुल 14 साल। बता दीजिए पब्लिक को। नहीं, जितनी देर उसने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं, अपनी गलतियों को सुधारा नहीं, इतनी देर वो अंदर रहा। ये प्रयोगशाला मुल्क के लिए जरूरी थी और ये करनी पड़ी। वो पाकिस्तान को ले जाना चाहता था, तब अंदर किया था ना। भाई साहब, अगर वो चाहता, जिस वक्त एक्सेशन हुआ था, अगर वो चाहता साहब थे जिन्होंने भारतीय विमान को उतारने में बहुत बड़ा सहयोग किया था। नहीं, को लाके उन्होंने मेन रोल उस वक्त ये वही शेख साहब थे। एक्सेशन में बहुत बड़ा रोल था। हम इन चीजों को भूल नहीं सकते हैं। आज के समय में 90% मुसलमानों की स्टेट को हिंदुस्तान शेख साहब का ही बहुत बड़ा रोल है। यही शेख और नेहरू थे जिन्होंने महाराजा हरि सिंह को यहाँ से निकाला था, देश निकाला किया था। यही थे महाराजा हरि सिंह को। अदर जी, आप हमें बताइए, आप जैसा बंदा ये कहता है शेख महाराजा हरि सिंह का बेटा यहाँ का युवराज बना सदर रियासत बना और उसके बाद, लेकिन अदर जी आप मुझे बताइए क्या हुआ? सारी उम्र वो है कांग्रेस की सरकार में बहुत बड़े ओहदे पर रहा। अगर उसके बाप को निकाला होता, हमारी सेनाएं डॉक्टर करण सिंह क्या बोला था, ये महाराज रहने दो। और महाराज साहब, इधर जिसे आप POJ के कह रहे हो ना, वो POJ के कहने में कितने साल लगे? जे तो बीच में कभी आया ही नहीं था। उड़ी पे जाके क्यों सीज फायर करना पड़ा? उनको पता था कि ये जो जिसको कश्मीर कह रहे थे हम, वो कश्मीर सिर्फ कश्मीरी स्पीकिंग एरिया नहीं है। अब उड़ी के आगे चल जाए, आपको तो ज्यादा पता होगा, आपका मुजफ्फराबाद एरिया से ज्यादा पता होगा, आपको दूसरा एरिया भिम्बर से मीरपुर से सारा एरिया आपको पता होगा। जिस कम्युनिटी से मैं तलक रखता हूँ, उस कम्युनिटी के 33,000 लोग शहीद हुए हैं और उन्होंने जगह जगह पे पाकिस्तान की फौजों के साथ टकरा किया है, जम्मू के थे। इन्होंने अपनी सियासत चलाने के लिए उड़ी पे जाके सीज फायर करवाना पड़ा, जबकि हमारे जवान, अगर उस वक्त सरकार लोग रेजिस्ट नहीं करते, इन्होंने श्रीनगर का एयरपोर्ट भी कैप्चर किया होता। जो कहते हैं ना, प्लेट में रख के दिया। अगर हमारे उस वक्त आर्मी के बस में होता तो ये सारा POJ के आज अब हमारा होता। और नहीं, हम इस वक्त भी आर्मी को सलूट करते हैं। कितनी बार आपने हमारी रेजिमेंट के बहुत लोग शहीद हुए, मगर उन्होंने कश्मीर को हमारे सैनिक मारे जाते रहे, शहीद होते रहे, और आप जमीन को उनकी सरहदों के पार चले जाते। चलो आप वापस कर दो, चलिए वापस ले लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन क्या दिया ही क्यों? तैयारी है, बेफिक्र हो, ये ले लेंगे वापस। जी क्यों चंद्रमोहन जी, जो स्टैंड है कांग्रेस का वो बिल्कुल फिक्कल सा लग रहा है ना। वो जो स्टेटमेंट पाकिस्तान को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने दिया, उस पर स्टैंड रखते हैं ना 370 पर। नहीं 370 पे तो मैंने क्लियर बात कही। मैंने कहा वो उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उसके सामने सर खम हो गया, मामला खत्म, रिव्यू पिटीशन राय। या आप फिर ये क्यों कहते हो? कांग्रेस का स्टैंड उसके बारे में बिल्कुल साफ है। जब देश आजाद हुआ था, फिर आप गठबंधन क्यों कह रहे थे? उन्होंने सारी रियासतें हिंदुस्तान में मिला दी। गठबंधन के साथ नेहरू साहब कहें ये मेरे से ताल्लुक रखती है, मैं इसका हल करूंगा। आज तक इसका हल नहीं हुआ। अगर पटेल होते तो सारे हल हो जाते। अब इसका हल
उसी गुजरात का जो है प्राइम मिनिस्टर है, उसी गुजरात इसका हल करेगा, परमानेंट हल करेगा। मोदी साहब बड़ा स्ट्रांग आदमी है, वही करेगा, हल करेंगे अभी, हल करके और मुझे अफसोस है कि 10 साल में क्यों नहीं किया। बहुत अच्छा हल किया, जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया, बहुत अच्छा। ये कृपा की उन्होंने, लद्दाख को यूटी बना दिया, उनकी कृपा है कि बहुत अच्छा स्टेट बची थी उसको भी टुकड़े कर आपको तो फूल की माला डालनी चाहिए। आगे पत्थर मारने वाले, पत्थर मारने वाले कहाँ गए आप? कहाँ गए गोली चलाने वाले, भाई साहब में घूमने वाले इस वक्त भी मौजूद हैं। जो मिलिटेंट उनकी आपकी गाड़ी में घूमते थे, कल कहाँ गए वो? आपको इलेक्शन के बाद पता चलेगा। सब डंडे के यार है। कल पता चलेगा, यानी 4 जून को जब मतगणना होगी उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि दोबारा पत्थरबाज आए और पत्थरबाजी करें? क्या आप चाहते हैं कि कैलेंडर जो हुर्रियत का है, उस कैलेंडर के मुताबिक बाजार खुलते, स्कूल खुलते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलते थे? क्या दोनों मेरे सहयोगी ये बता सकते हैं? क्या आप चाहते बिल्कुल हैं नहीं, पत्थरबाज? बिल्कुल नहीं। हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और जो शांति हुई है इससे भी अभी भी शांति। 2002 में विनोद जी, जब मैं बात करूं तो पीडीपी और कांग्रेस का अलायंस हुआ था, तो उस समय से शांति वार्ताएं शुरू हो चुकी थी। बनिहाल टनल एक समय 5 बजे बंद होता था, वो फॉर एवर के लिए खुला। हमने पोटा को खत्म किया, हमने एसटीएफ को खत्म किया, हमने क्या कुछ नहीं कश्मीर के लिए किया, क्योंकि ये नजरें भारतीय जनता पार्टी की आंखों में नहीं आएगी, क्योंकि इनका जो सिस्टम था, इनका जो चश्मा वो हिंदू मुस्लिम का था, वो जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने को कौन पैसे देता था, जम्मू कश्मीर को कौन देता था, अभी तक चल रहे हैं, उसका सिस्टम अभी क्लियर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इन्होंने दरबार मूव को बंद किया, जिस तरह जम्मू की जनता का बेड़ा गर्क किया, ये जम्मू कश्मीर की जनता, ये मैं क्लियर कर दूं। इस वक्त हम देखें पत्थरबाजी की बात हो रही है, सब बात हो रही है, शांति चाहते हैं। अब किसी कश्मीरी से पूछे जाके वहाँ हालात क्या? आपके सामने एक कश्मीरी है, बड़ा तजुर्बाकार कश्मीरी है, जिसने सारी जिंदगी बाहर गुजारी है। आप जम्मू कोर्ट से काम कर रहे हैं, वहां से आप अपने चला रहे हैं, सब कुछ राजनीति भी चला रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, राजनीति भी चला रहे हैं, और वहां जाके देखो इस वक्त पैर रखने मैं कल शाम को आया वहां से, विनोद जी 3 में 90 लाख के करीब गया था, वहां पे 90 लाख अपने घरों में कमरे दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो तो 2002 से चल रहा है, सबसे बड़ी बात वो तो 2002 से चल रहा है। आप हैरान हो गए, 2002 से चल रहा है। मुझे बताओ जम्मू को क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या चल रहा था? जम्मू को क्या दिया ये मुझे बताओ। अगर कश्मीर को तो देखिए, अगर आप कहेंगे जम्मू को क्या दिया, तो जम्मू का इन्होंने खत्म कर दिया। जम्मू आ गया, जम्मू आ गया, जम्मू को क्या नहीं देख लो, वैष्णो देवी यात्रा क्या देखना, आप जाके देखिए ना, आप चलिए मेरे समय बताता हूँ। आपके साथ क्या जाना, मेरी दुकान वहाँ पे है, तो हम भी वहाँ पे है, तो हम भी क्या हालात बना दिया जम्मू? बढ़िया हालात है क्या? बढ़िया। चलिए सोहेल जी ये बता देंगे कि इन्होंने 6 और 3 साल, लगभग 9 साल हुकूमत की। अपने 9 साल में आपने मान सर और सुरेश सर को क्या दिया? आप मुझे इतना, सिर्फ इतना बता दें। देखो जी, जब आप हमारी पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत मुफ्ती साहब के समय से शुरू हुई जी, तो उसी समय से हमने जम्मू की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। क्या किया जम्मू के लिए? सुनते चाहिए ना, जम्मू को पेशेंस करके सुनाता हूँ। सबसे पहले पहला चीफ मिनिस्टर था मुफ्ती सईद साहब, जो जम्मू में पैदल यात्रा शुरू की, जिसमें सिटी थाने को उन्होंने पार्किंग दी, सुपर बाजार को पार्किंग दी, पुरानी मंडी को पार्क दिया, केनार रोड को पार्क दिया, हरि सिंह पार्क मुफ्ती साहब ने दिया, टूरिज्म की तरफ मानसर को टूरिज्म में लाया, श्रीसर को टूरिज्म में लाया। अरे ये जितनी डेवलपमेंट है 2002 से पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत में हुई, फिर जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत आई, स्मार्ट सिटियां 2 दी जम्मू में, जम्मू कश्मीर को मुफ्ती साहब ने दी। सीएम कौन है? 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 मेरे टाइम में सीएम कौन है? ये बताइए सीएम कौन है? 18 में आई सीएम कौन है? ये बताइए आप, बात कर रहे हैं। ये बताइए। 2 एम्स हमने दिए, 2 एम्स हमने दिए। अरे छोड़िए, आप लोगों ने तो जम्मू को धोखा दिया है, ये तो जम्मू की जनता फैसला देगी, अभी देगी 4 जून को, ये देख लेना। चलिए अदर जी आपका अनुभव है, पत्रकारिता का बहुत बड़ा अनुभव है और लंबे समय से आप इस शोबे के साथ जुड़े हैं, सहाफियत के साथ। आप मुझे बताइए कि कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात किया कि नहीं किया? पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, जो मर्जी। बिल्कुल सही कहा विनोद जी, हमेशा ही पक्षपात होता रहा है, ये माने ना माने। मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई है,
ये भी मानता है, क्योंकि इसके बाद ना हम नहीं मानते। मानेंगे चीफ सेक्रेटरी जम्मू से बना था, मुफ्ती साहब की हुकूमत में ग्लोरिया साहब चीफ सेक्रेटरी बने थे, उसके बाद से जम्मू में हुआ। तो उससे पहले तो कभी भी चीफ सेक्रेटरी हिंदू नहीं हुआ करता। 2002 में जब हमारी हुकूमत बनी पीडीपी कांग्रेस की, चीफ सेक्रेटरी जम्मू से बना। कश्मीरी पंडित भी चीफ सेक्रेटरी रहा। बिल्कुल। और आप क्या बात करते हो? आप मुझे बताइए, हमें क्या, देखो बात ऐसी है, हमारा मकसद एक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को बराबर का हक देना। वो पीडीपी ने दिलाया, पीडीपी ने जम्मू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, पीडीपी ने जम्मू से एमएलए दिया, पीडीपी ने जम्मू से एमएलसी दिया। कश्मीर से हमारी सीटें थी, लेकिन जम्मू को दिया। जम्मू में राज्यसभा मेंबर त्रिलोक सिंह बाजवा को बनाया, इससे पहले नहीं था। एमएलए शांति देवी बनाई, इससे पहले एमएलसी बनाया। पार्टी के लोगों को देखो बात है, जम्मू के लोगों को पब्लिक की पोजीशन क्या थी, क्या किया उन्होंने पब्लिक के लिए, ये सब चीजें देखिए। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सिर्फ अपनी पार्टी के लिए किया। चीफ सेक्रेटरी जम्मू से दिया, खुश रखने के सेंटर के बराबर के कॉलेजेस दिए, हर एक चीज दी। वो आपके आंखों में दिखाई देंगे नहीं, बिल्कुल वो आपकी आंखों में दिखाई देंगे। अगर एक भी आप बोल देते थे ना कि यहाँ पे पीडीपी ने जम्मू को दिया, तो हम भी मानते कि आप वन साइडेड नहीं है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। पक्षपात आप नहीं बोलेंगे। जाती है, पक्षपात की जब बात की जाती है, जम्मू को हमेशा इस्तेमाल किया गया है। जम्मू को कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि पीडीपी आई है, कांग्रेस आई है, कोई भी एनसी आई है, बीजेपी बड़ी दो ये भी नहीं लगता कि बीजेपी ने पक्षपात किया। क्या बीजेपी ने कोई जम्मू के लिए पक्षपात नहीं किया? क्या आप इस बात को मानते कि दरबार में जो बंद होगा सही है या गलत है? इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल सही है, दरबार सही है। भरपूर में लगते थे, में भी लग रहे हैं, ऐसे ट्रकों के ट्रक लाद के ले जा लाने। तो आप क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन है, के चक्कर में जम्मू के दुकानदारों को खत्म कर दिया, वहां बैठे दुकानदारों को खत्म कर दिया आपने। वहां एक बात मुझे बता दीजिए, ये स्टेटमेंट देना कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, ये आपकी अध्यक्षा कहती हैं। देखो विनोद जी, बात ऐसी है, फिर एक बात कहता हूं, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर भी तिरंगे को हाथ में लेके चलते रहे, मैडम चीफ मिनिस्टर रही तब भी तिरंगे को हाथ लेकर फिर ऐसा क्यों बोला? देखो जब जम्मू कहा कश्मीर भैया, की वो तिरंगा में जनता को लोग विश्वास में नहीं लेंगे। यही लोग भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ चलती रही है, हमारे साथ चलती रही है, यही लोग। लेकिन इन लोगों ने धोखा दिया, कश्मीर में धोखा खाने वाले हैं, 170 को लेकिन याद रखना, जब जनाजा निकलेगा कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। धोखा दिया आप लोगों ने एक प्रोग्राम में लिख के दिया 370 को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लोगों ने दिया। लेकिन आदर्श जी, जिस तरीके से मैं पहले भी पूछा आपसे कि पक्षपात इनकी मजबूरी थी या हमेशा ही उनकी लाइन को टो करते रहे हैं जो कश्मीरी हुक्मरान को? देखिए, इस पक्षपात के पीछे डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण रहा है। डिलिमिटेशन से पहले कश्मीर की जो सीटें थी हमेशा ज्यादा रही, हमेशा अभी भी ज्यादा, अभी भी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा थी कि वो उनको जम्मू के उनको जरूरत पड़ती थी वही सीटें की जिनके पीछे चलते थे, बाकी उनको जरूरत नहीं पड़ती। कश्मीर से वो इतनी सीटें लेते अपनी हुकूमत बनाती थी। जम्मू के साथ जम्मू तो बीजेपी की हुकूमत बनी थी। अरे यही तो वो हमारे पीडीपी की बीजेपी की हुकूमत बनी थी। दोनों के लिए बुरा वक्त था, दोनों के लिए वो बुरा वक्त था। पीडीपी और बीजेपी, पीडीपी ने बहुत बड़ा के लिए अच्छा वक्त था ना, इसके लिए पीडीपी ने बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी पीडीपी चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जम्मू के वोट को चुना। भारतीय जनता पार्टी रहेगा, हमने जम्मू के वोट को चुना। पूरी राजनीतिक कैरियर में भारतीय जनता पार्टी को ये पछतावा रहेगा, पीडीपी के साथ हुकूमत क्यों बनाई, ये हमेशा पछतावा रहेगा। ये बात हमें पछतावा रहेगा, इनको क्या पछतावा रहना है? इन्होंने तो आपने झूले लिए, नहीं 3 साल आपने डिप्टी सीएम रहे, हमें पछतावा रहेगा। इन्होंने तो जम्मू कश्मीर को धोखा दिया, सपने दिखाए वो तो रहे नहीं। शुरुआत पाकिस्तान से हो, जिसका अंत पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से बातचीत होगी। अरे मेरे साथ, अगर मेरे साथ पाकिस्तान रहो तो चाइना चुराओ तो हम आंखें बंद कर लें। वो ड्रग्स बेचते रहे, ड्रग्स पे से हथियार बेचते रहे तो हम चुप रहे। उसी के लिए सवाल ले रहा हूँ प्लीज। अभी तक मैं ये कह रहा हूँ, मान लेते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का प्रेम जागता है, बार बार जागता है, मणिशंकर अय्यर का क्यों प्रेम जागता है? देखो जनाब, हम निकाल दिया, मणिशंकर अय्यर के बारे में हमारी पार्टी की हाईकमांड ने बोल दिया है कि उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसकी किसी स्टेटमेंट के साथ नहीं है, वो उसकी इंडिविजुअल कोई बात है, बाकी वो कहीं फिगर नहीं करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और ना कांग्रेस के डिस्पेंसेशन में, लिहाजा हम उसकी उस बात की तरदीद करते हैं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आपका एलाइज पार्टनर बार बार ये कहता है
मैं फारूक अब्दुल्ला की कह रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के आप किसी तरह की नहीं, स्टेटमेंट उसको उस पर आप मम हो जाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं उसकी आप नहीं जी। उस पे मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो बड़े नेशनलिस्ट लीडर हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को एक बार नहीं कई बार यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान की बात की है। हमें सारी उम्र वो पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं, लेकिन वो एक बड़े नेता हैं और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में खुसूसन अमन तब होगा जिस वक्त। चलिए चंद्रमोहन जी कितने नेशनलिस्ट हैं, कितने नेशनलिस्ट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? डॉक्टर अब्दुल्ला बनिहाल के उस पार कुछ और है, बनिहाल के इस पार कुछ और है। और आपको ये बता दीजिए, आपको ये बता दिए रिजल्ट आने दीजिए, चलो ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर एनडीए में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो उनकी अपनी मर्जी होगी। मर्जी है। इस वक्त तक वो हमारे साथ हैं, जब तक वो हमारे साथ हैं हम उनकी कदर में उम्मीद है कि वो हमारे साथ ही रहेंगे। आप बीजेपी वालों ने उनको कोई कसर नहीं रखी, बीजेपी वालों ने उनको उन दोनों बाप बेटों को 3 साल अंदर रखा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदर्श जी आपका शुक्रिया, सोहित जी आपका शुक्रिया, तेजस सिंह जी आपका बहुत बहुत Thank शुक्रिया। एक मरतबा फिर हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस फेज में अपना वोट डालना चाहें वो जाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना हिस्सा बने। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।